हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों MS एक्सेल के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। तो करते हैं स्टार्ट। कंट्रोल प्लस एन, एन से होता है न्यू। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। दोस्तों जब भी हमें न्यू वर्कबुक क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। एन से क्या होता है? न्यू। ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस ओ, ओ से क्या होगा? ओपन। आपको याद रख लेना है, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। दोस्तों जब भी हमें वर्कबुक ओपन करनी है जो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट है तो क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ, ओ से क्या होता है? ओपन। कंट्रोल प्लस एस, एस से आपको याद रख लेना है सेव। जब भी हमें वर्कबुक सेव करनी होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है क्लोज करने के लिए, किसी भी वर्कबुक को क्लोज करने के लिए। ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस जेड, इसका मीनिंग होता है अंडू। ठीक है दोस्तों हमसे कोई गलती से कट गया या कुछ डिलीट हो गया तो कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे, वो अंडू कर देगा। ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस वाई, रीडू। दोस्तों कोई एक्शन है जो हम परफॉर्म नहीं करना चाहते थे, हमने परफॉर्म कर दिया, कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो वो एक्शन रिवर्स हो जाएगा, रीडू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों कंट्रोल प्लस एफ, एफ से आपको याद रख लेना फाइंड। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस F1, दोस्तों इससे हम क्या कर सकते हैं? मेनू बार को या तो शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। कंट्रोल प्लस F1 से। कंट्रोल प्लस F2, स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। दोस्तों हमारे पास प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हम जब भी दबाएंगे कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F9, टू मिनिमाइज द वर्कबुक। दोस्तों मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 यूज करते हैं, क्लोज नहीं, मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के लिए इसकी इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस F9 का। ये क्लोज नहीं होगा लेकिन मिनिमाइज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस टैब, टू स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। दोस्तों हमारे पास काफ़ी सारे वर्कबुक्स हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 ओपन है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ जाना है तो स्विच करने के लिए कौन सा टैब यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है दोस्तों। F1 से क्या होगा? ओपन द हेल्प विंडो। दोस्तों हमें हेल्प विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे हम जो भी हेल्प चाहिए ले सकते हैं। F1 से क्या होगा? ओपन हेल्प विंडो। F4, रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन। दोस्तों हमने कोई ऐसी कमांड करी जो हमें 2 3 बार इस्तेमाल करनी है, उसको रिपीट करने के लिए क्या दबाएंगे? F4 तो कमांड रिपीट होती रहेगी। F7, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। दोस्तों हमने पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखा है उसमें हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? F7, ये हमें बता देगा कहाँ कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों। F9, कैलकुलेट ऑल वर्कशीट इन ओपन वर्कबुक। दोस्तों हमारे पास वर्कबुक में जितनी भी शीट्स ओपन है, ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी जितनी भी शीट्स ओपन है वो सभी हमें बता देगा कैलकुलेट करके जब हम F9 दबाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है F9 का इस्तेमाल। F11, दोस्तों हमने बार चार्ट तो देखा है, बार चार्ट क्रिएट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? F11, ये आपको याद रख लेना है, बार चार्ट क्रिएट करने के लिए F11 इस्तेमाल होता है। F12, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। दोस्तों हम सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो हमें F12 दबाना पड़ेगा। Alt प्लस F, F से क्या हो गया? फाइल। ठीक है दोस्तों। Alt प्लस F जब भी हम दबाएंगे तो हम इससे फाइल टैब ओपन कर सकते हैं, फाइल टैब मेन्यू। ठीक है दोस्तों। Alt प्लस H, H से हो गया होम। ठीक है दोस्तों, जब भी हम Alt प्लस H दबाएंगे तो होम टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। Alt प्लस R, R से क्या हो गया? रिव्यू। ठीक है दोस्तों, जब भी हम Alt प्लस R दबाएंगे तो हमारा रिव्यू टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। Alt प्लस P, P से हो गया पेज लेआउट। ठीक है दोस्तों, जब भी हम Alt प्लस P दबाएंगे तो पेज लेआउट टैब ओपन हो जाएगा। Alt प्लस W, गो टू व्यू टैब। दोस्तों जब भी हमने व्यू टैब में जाना है Alt प्लस W का इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट राइट एरो, अप डाउन एरो। दोस्तों हमारे पास 4 एरो होते हैं, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। ठीक है दोस्तों। राइट लेफ्ट एरो, लेफ्ट और राइट एरो का इस्तेमाल क्या होगा? एक सेल लेफ्ट या एक सेल राइट जाने के लिए हम लेफ्ट राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों एरो का। अब अप डाउन एरो का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे? मूव 1 सेल अप और 1 सेल डाउन। दोस्तों जब हमें एक सेल ऊपर जाना है तो अप एरो का इस्तेमाल करेंगे, एक सेल नीचे जाना है तो डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो। दोस्तों ये हमारे पास कोई है एक रो, जब भी हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो ये हमें रो के सबसे लास्ट वाले सेल में ले जाएगा। जब दबाएंगे कंट्रोल प्लस राइट एरो ये हमें रो में सबसे लास्ट वाले सेल में ले जाएगा, राइट साइड। ये लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड ले जाएगा, राइट वाला रो के लास्ट में राइट साइड ले जाएगा। ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। दोस्तों हमारे पास ऐसे ऐसे कॉलम होता है, उसमें इतनी सारी रो होती हैं और सेल होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा? कंट्रोल प्लस एफ पर वो क्या करेगा? मूव द टॉप सेल इन कॉलम। कॉलम में जो टॉप वाला सेल है यहाँ ले जाएगा हमें जब हम अप एरो दबाएंगे। ठीक है दोस्तों। डाउन एरो दबाएंगे तो कॉलम में सबसे लास्ट वाले सेल में ले जाएगा। ये दोस्तों आपको बात याद रखनी नहीं है। पेज अप, मूव 1 स्क्रीन अप इन वर्कशीट। वर्कशीट में आपको एक स्क्रीन ऊपर ले जाएगा, कौन? पेज अप। पेज डाउन क्या कर देगा? एक स्क्रीन डाउन कर देगा, होम टैब। गो टू लेफ्ट मोस्ट सेल इन करंट रो। ये दोस्तों आपके पास रो है, ये इसमें इतने सारे सेल हैं तो ये जो सबसे लास्ट वाला है ना, लेफ्ट मोस्ट, तो यहाँ पे ले जाएगा होम टैब आपको। ठीक है दोस्तों। कंट्रोल प्लस होम टैब। दोस्तों ये हमारे पास वर्कशीट है। ठीक है दोस्तों, इसमें सेल है, रो एंड कॉलम है। मूव द बिगिनिंग टू वर्कशीट, तो वर्कशीट की जो बिगिनिंग वाला सेल होगा ना यहाँ पे ले आएगा हमें जब कंट्रोल प्लस H दबाएंगे। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ये थे हमारे पास शॉर्टकट की MS एक्सेल के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को